हाय एवरीवन। तो रिसेंटली जो हमारी जीएसटी की 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा कई सारे आइटम जो है उस पर जीएसटी रेट में चेंजेस किए गए हैं। अब साथ ही यदि आपके द्वारा कोई पुरानी कार है जो कि सेल की जाती है तो उस केस में भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो अब ये जीएसटी कितना देना पड़ेगा, किस वैल्यू पे देना पड़ेगा, क्या लॉस के केस में भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब रिसेंटली जो जीएसटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके द्वारा कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं और काफ़ी सारे मीम्स है जो कि सोशल मीडिया जो है उस पर पोस्ट किए जा रहे हैं और काफ़ी सारे पर्सन जो है वो इस स्टेटमेंट को लेके मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो निकाल रहे हैं। अब उन्होंने ये स्टेटमेंट क्या दिया, तो मान लो कोई पुरानी मोटर व्हीकल जो कि आप सेल करते हैं उसकी वैल्यू है 12 लाख रुपए की और उसको आप सेल करते हैं 9 लाख रुपए में। तो अब यहाँ पे जो आपको 3 लाख रुपए का डिफरेंस है, यानी कि 3 लाख रुपए का जो लॉस हो रहा है, उस लॉस पे आपको 18% का जीएसटी पे करना है। जबकि जीएसटी एक्ट में कोई भी ऐसा रूल नहीं बना है कि आपको नेगेटिव वैल्यू पे भी जीएसटी का पेमेंट करना है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे मीम्स, काफ़ी सारे मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो निकाले जा रहे हैं। जबकि एक्चुअल में करेक्ट एग्जाम्पल ये होना चाहिए था कि यहाँ पे आपकी जो मोटर कार है उसकी वैल्यू है 9 लाख रुपए की और आपने उसको सेल करा है 12 लाख रुपए में। तो यहाँ पे जो आपका 3 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पे आपको 18% से जीएसटी का पेमेंट करना है। तो अब आप यदि जीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो ये स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपके जीएसटी एक्ट के जीएसटी रूल के सेक्शन 32 सबसेक्शन 5 में ये बताया है कि अगर आप कोई पुरानी मोटर व्हीकल सेल करते हैं और सेल करने पर अगर आपको कोई प्रॉफिट अराइज होता है तो उस केस में ही आपको जीएसटी का पेमेंट करना है 18% से। लेकिन यदि सेल करने पर अगर आपको कोई लॉस होता है, यानी कि अगर आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो उस केस में आपको कोई भी जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना है। क्योंकि आप खुद ही प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि लॉस के केस में आप जीएसटी का पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि जीएसटी एक्ट में कोई भी ऐसा रूल नहीं बना है कि जहां पे आपको नेगेटिव वैल्यू जो है उस पर जीएसटी का पेमेंट करना है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप कोई पुरानी मोटर व्हीकल सेल कर रहे हैं और अगर आपको प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट पे ही आपको जीएसटी का पेमेंट करना है, सेल वैल्यू पे जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सभी टैक्स पेयर को पुरानी मोटर कार सेल करने पे अगर मार्जिन होता है तो उनको जीएसटी का पेमेंट करना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीएसटी में कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन से वो ट्रांजेक्शन अगर किए जाते हैं तो उस केस में ही जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी अराइज होती है। तो उसमें फर्स्ट है, मान लो अगर C2C कैटेगरी की कोई ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि मेरी कोई मोटर व्हीकल है जो कि मेरे किसी फ्रेंड्स को या किसी रिलेटिव्स जो है उनको सेल की जाती है, तो इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो C2C कैटेगरी में कवर होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। सेकंड टाइप के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो होते हैं C2B, यानी कि कस्टमर टू बिजनेस। तो फॉर एग्जांपल मान लो यदि मैंने अपनी कोई मोटर व्हीकल है जो किसी कार डीलर को या किसी रीसेलर को या फिर मान लो कोई कार24 या स्पिनी है उसको सेल की जाती है, तो उस केस में भी यहाँ पे जीएसटी पेमेंट करने की कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। अब जो यहाँ पे थर्ड टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपके होते हैं बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि मान लो मैंने अपनी जो कार सेल की थी किसी कार डीलर को, रीसेलर को या स्पिनी को या कार24 को, उसके द्वारा जो ये कार है वो आगे किसी कस्टमर जो है उसको सेल कर दी जाती है। तो उस केस में फिर जीएसटी जो है वो मार्जिन वैल्यू पे 18% से लगाया जाएगा। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस केस में जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अराइज होती है। तो अब यदि आपके द्वारा कोई मोटर व्हीकल है जो कि सेल की जाती है और उस पर अगर कोई मार्जिन है तो उस मार्जिन पे जीएसटी तो पहले भी लगता था और जीएसटी अभी भी लगता है। तो अब आपकी जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उस काउंसिल मीटिंग में जो चेंजेस है वो क्या हुए, तो यहाँ पे जो मेन चेंजेस हुआ है वो आपके स्पेसिफिक कैटेगरी के जो व्हीकल्स है उसमें हुआ है। तो अब यहाँ पे जो मेन चेंजेस है वो आपके जीएसटी रेट में हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपके द्वारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है या फिर कोई भी स्मॉल व्हीकल है जो कि परचेज किया जाता है, तो यहाँ पे आपके जो जीएसटी की रेट है उसको इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने 12% से 18% कर दी है। यानी कि अब आपकी जेब से 6% का एक्स्ट्रा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को जाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि आपके द्वारा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि परचेज की जाती है और उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए की, तो अब उस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उस पर आपको 12% की जगह 18% से गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना है। तो अब यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके द्वारा किसी कार डीलर से अगर कोई कार परचेज की जाएगी तो वो कार अब आपके महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको 6,000 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो आई होप अब आपको इन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें मेन चेंजेस जो है वो क्या हुए हैं।
तो अब यहाँ पे आपको 4 चीज़ें हैं जिनका स्पेशली ध्यान रखना है। फर्स्ट तो ये है कि अगर आपके द्वारा कोई पुरानी मोटर कार है जो कि सेल की जाती है, तो उस केस में जो मार्जिनल वैल्यू है उसी पे ही जीएसटी चार्ज किया जाएगा। नेगेटिव वैल्यू है तो उस केस में कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा, सभी टैक्स पेयर जो है उसको जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। केवल बिजनेस टू कस्टमर टाइप के जो ट्रांजेक्शन है उसी केस में जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अराइज होती है। थर्ड ये है कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया है वो आपके जो स्मॉल व्हीकल है या कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज किए जाते हैं तो उस पर आपके जीएसटी की जो रेट है उसको 12% से 18% कर दिया है। और चौथा है कि अगर आप कोई पुरानी मोटर कार सेल करते हैं तो ये प्रोविज़न इंडिविजुअल के केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी कि अगर किसी बिजनेस जो है उसके द्वारा अगर सेल की जाती है मोटर व्हीकल तो ही आपके प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल होंगे। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे एक रॉन्ग स्टेटमेंट की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने इसका रॉन्ग एनालिसिस कर दिया। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।